रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है एनालॉजी। और एनालॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं दोस्तों 25 आपके ऐसे एमसीक्यू जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो गए सभी तरह की जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहीं पर। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप प्रश्नों को देख सकते हैं। 12 उसको एनालॉजी जो है 36 उसका रेशियो दिया है 36, तो 15 के साथ क्या आएगा। देखिए नॉर्मल देखिए, तो अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 मिल जाएंगे, यानी कि ऐसा हो सकता है। तो अगर 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 मिल जाएंगे, यानी कि ये लॉजिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहाँ है ऑप्शन सी में सही आंसर मेरा बन रहा है। चलिए 7 और 49, वैसे ही 11 के बाद क्या आएगा। देखिए देखते ही पता चल जाएगा कि अगर 7 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 49 मिल जाएंगे। तो 11 का मुझे क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर के करना पड़ेगा, और वो मुझे मिलेंगे 121। कहाँ है ऑप्शन डी 121। 18 तो 9 और 42 का क्या होगा। देखिए 18 का 9 क्या होता है। नॉर्मल देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक 18 है हमारा उसका 9 होगा, यानी कि 8 और 1 प्लस दोनों का जो सम बनता है वो 9 बनता है, ये भी हो सकता है। दूसरी संभावना 42 मुझे दिया है, 4 और 2 का सम मुझे कितना मिलता है 6, ये भी हो सकता है, यानी कि 6 भी हो सकता है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी बनती है, क्या है 18 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 9 मिल जाएंगे, यस ये सब भी हो सकता है। 42 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 21 मिल जाएंगे, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। यानी कि जब कोई आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन दोनों में से एक ही आंसर दिया होगा, लेकिन ये मेथड आपको याद रखनी है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। चलिए देखिए 5 को हम 35, तो 8 के साथ क्या कर सकते हैं। देखिए 5 है, 5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ही 35 मिल रहे। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा, तो चलो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 मिल जाएंगे। ऑप्शन में है 40, यस, यानी कि ये हमारा लॉजिक सही है, ऑप्शन डी मेरा 40 बनेगा। 8 तो 20, तो 14 तो क्या होगा। देखिए 8 के बाद क्या है यहाँ पे दिया है, नॉर्मली हमें यहाँ पे चल रहा है कि मान के चलता हूँ 8 में अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो 20 मिल जाएंगे, तो 14 में 12 ऐड करता हूँ तो 26 है, 26 तो यहाँ दिया नहीं, यानी ये तो लॉजिक मेरा जो है यहाँ पे क्या होगा, गलत ही होगा। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा हमारा है कि 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ यानी 16 बना, 16 में मैं 4 को ऐड करूँ तो 20 बन गया। वैसे ही 14 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 28 बना, 28 में मैं 4 ऐड करूँ तो क्या मिलेगा 32। कहाँ है ऑप्शन बी में मेरा 32 सही आंसर मिल गया। ये 3 और 27, तो देखते पता चला क्या कि 3 का क्या है क्यूब, तो 5 का भी क्या होगा क्यूब, 5 का क्या क्या है 125। कहाँ है ऑप्शन सी में 125। 11 का जो स्क्वायर होता है 121, तो 15 का स्क्वायर क्या हुआ तो 225। कहाँ है ऑप्शन सी में 225। 14 का 84, तो 84, तो 9 का क्या होगा, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 मिल जाएंगे, तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, तो क्या मिलेंगे 54। कहाँ है ऑप्शन बी में 54 मुझे मिल जाएंगे। देखिए 16 का आधा कितना हुआ 8, तो 24 का आधा कितना हुआ 12, राइट। यही एक यहाँ पे लॉजिक मिल रहा है, तो कहाँ है ऑप्शन डी मेरा 12 दिया हुआ ही है। देखिए 25 का अगर मुझे रूट निकालना है तो 5 निकालूंगा, 49 का मुझे रूट निकालना है क्या निकालूंगा 7। 7 कहाँ है ऑप्शन बी में 7 मेरा सही बनेगा। देखिए 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलते हैं 20। 9 को भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे मिलते हैं 45। सही आंसर क्या है दोस्तों सी 45। 9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलते हैं 45। 12 को मैं 5 से कर सकता हूँ तो मुझे मिलेंगे क्या 60, ठीक है। 60 का है ऑप्शन बी में। 18 और 27, तो 10 के बाद क्या होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल की देखिए एक दिए हुए हैं 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेंगे। 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 मिलेंगे, 18 मिलेंगे। 9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेंगे 27। वैसे ही चलो ये तो समाधान हो रहा है।
दूसरी चीज़ है 10, तो यहाँ पे मैं आधा लेता हूँ, आगे वाला का आधा। 18 का मैंने 9 लिया था, तो 10 का मैं लिखूँगा 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15। यस, ये पैटर्न कहीं काम कर रही है, यानी कि 10 के बाद क्या होगा 15। 15 का है ऑप्शन सी में मेरा सही उत्तर बनेगा 15। 6 तो 15, तो 9 के बाद क्या आएगा। देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटी है जो पे बन रही है। देखिए 6 दिए है, सही है, 6 क्या है मुझे दिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टेप लेता हूँ को 5 और 1 का एडिशन हो सकता है। 15 मुझे दिए हैं, 6 के बाद क्या है 15, तो 5 और 1 6 बन सकते हैं। तो वैसे ही 9, कौन सा ऐसा है जहाँ में 9 18 हो सकते हैं। 1 और 8 का मुझे मिला 9, तो ये भी हो सकता है। चलिए एक आंसर। दूसरा आंसर 6 को अगर मैं बेस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 मिले। 12 में अगर 3 को ऐड करूँ तो मुझे 15 मिल गए। चलिए एक बनाइए, तो सेम एजिट दूसरा बनाता हूँ। 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 18 बने। 18 में मैं क्या ऐड करूँगा, सेम एजिट 3 ही ऐड करूँगा, तो भी मुझे मिल जाएंगे 21। 18 + 3 21, तो ये भी आंसर बना। यानी कि दोनों में से कोई भी आंसर होता है, लेकिन एग्जाम में इन दोनों में से एक ही आंसर सिर्फ आपको पूछा जाएगा, चाहे आप कोई भी लॉजिक लगा लो। देखिए 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाएंगे। वैसे ही 16 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेंगे 80। 80 कहाँ है, ऑप्शन डी में। देखिए 22 का आधा आधा होता है 11, तो 30 का आधा कितना हुआ, तो वो होगा आपका 15। देखिए 15 का स्क्वायर मैंने किया तो 225 मिले, तो 12 का कर सकता हूँ तो कितने मिलेंगे 144। कहाँ है, ऑप्शन सी 144 मेरा सही उत्तर बन रहा है। 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो 5 मिल जाएंगे। वैसे ही तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 18 को ही भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा 4.5 मिल जाएंगे, क्योंकि दूसरा यहाँ तो और कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो मैं 4 के 5 और बीच में कोई भी आ रहा है तो 4 को मैं ले सकता हूँ, यानी सही उत्तर बनेगा मेरा ऑप्शन बी 4। देखिए 9 तो 18, तो 15 क्या हो गया, अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18, तो 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने मिलेंगे 30। कहाँ है, ऑप्शन सी मेरा 30 सही उत्तर बनेगा। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 39 बन गए। तो 17 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 51 बन गए। कहाँ है, ऑप्शन सी में 51। 6 में अगर 3 को ऐड करता हूँ तो 9, तो 10 में भी 3 के ऐड करता हूँ तो मुझे मिल जाएंगे 13। कहाँ है, ऑप्शन बी में। देखिए 21 को भी 3 से डिवाइड करते हैं तो 7 मिल जाएंगे। 45 को भी 3 से डिवाइड करते हो तो 15 मिल जाएंगे। 15 का है, ऑप्शन डी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 मिले, फिर से 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 मिले। 21 का है, ऑप्शन सी में। 27 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 3 मिल गए, यानी कि दूसरा एक स्टेप है यहाँ पे। चलो वो हो रहा है, लेकिन 64 को आप किससे डिवाइड करो। वैसे 3 का क्यूब कितना है, होता है 27, तो ये 64 का यहाँ पे क्यूब रूट कितना निकलेगा दोस्तों 8, यानी कि 8 का जो है 4, हाँ 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 64 होगा। देखिए 14 तो 42, यानी कि 14 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो 42 मेरा सही आंसर बनता है। वैसे 20 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिला मुझे 60। दोनों में क्या मिला 3 से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 60 मेरा सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण MCQ, जहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चंस पे बहुत ही सारी मेथड यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आई थिंक इनसे बार जाना बहुत ही डिफरेंट होता है, जो एग्जाम्पल हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।